हम एक बात कहें आपसे, कहें ने ताली ढंग ते बजाए लियो, ताली ढंग से बजाए लियो, कीर्तन ढंग से गाए लियो। क्यों? जो भैया कैमरा वाले खड़े हैं ना, तुम्हें मोबाइल में दिखाएंगे। ऑनलाइन चल रहा हो, यूट्यूब चल रहा है, ऑनलाइन तो मोबाइल में आओगी। घर जाएगी देखिए कि हम जे रहे कि हमने ताली बजाई नाइया में, पड़ोस ने बैठी बजा रही हैं। कछु माता ने देखो बड़ी पल्लू संभाल रही है कि हम अच्छी तरह से आगे जावे हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, जय जय श्री राधे श्याम महाराज। तो श्री सुखदेव जी कहने लगे राजन परीक्षित, भगवान कभी उम्र नहीं देखते, जात बिरादरी धन दौलत अमीरी गरीबी नहीं देखते, वो तो सिर्फ भाव देखते हैं। अगर भाव है तुम्हारे अंदर, तुम्हारे हृदय में भाव है, तो ठाकुर जी दौड़े चले आएंगे। महाराज समझा रहे हैं कि राजन, भगवान भाव देखते हैं, उम्र नहीं देखते। राजा है महाराज, श्याम भी मनु है, उनके दो पुत्र हैं, एक प्रियव्रत और एक उत्तानपाद। प्रियव्रत महाराज किसे कहते हैं? बोले जिसने एक सुंदर सी प्रतिज्ञा कर ली। प्रियव्रत, प्रिय माने सुंदर और व्रत माने प्रतिज्ञा। जिसने सुंदर प्रतिज्ञा करी वही प्रियव्रत है। उत्तानपाद महाराज, उत्तानपाद किसे कहते हैं? आप उत्तानपाद हो, हम उत्तानपाद हैं। क्यों? क्योंकि जब हमारा जन्म नहीं होता, जब हम मातृ गर्भ में होते हैं, तो आप हम सब गर्भ में उल्टे लटके होते हैं, पैर ऊपर और सिर नीचे। महाराज उल्टे पैर, सब उत्तानपाद है महाराज। राजा उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं, एक सुरुचि और एक सुनीति। महाराज सुरुचि, सुरुचि किसे कहते हैं? महाराज सुंदर रुचि, सुरुचि, सुंदर रुचि महाराज ना बस शौक साइन, शरीर की देखभाल, सुंदर हष्टी पुष्टि महाराज। सुनीति मैया, सुनीति सुंदर नीति वाली जो मैया है, उन्हें कहते हैं सुनीति, सुंदर विचार वाली। महाराज दो पत्नियां हैं। पहली पत्नी हुई थी उनकी सुनीति, कोई पुत्र या पुत्री पैदा न हुआ, संतान पैदा न हुई, तो महाराज ने दूसरा विवाह सुरुचि से कर लिया। जब सुरुचि से विवाह हुआ, कुछ समय बाद समय बीता महाराज, उनके भी कोई संतान ना हुई। सुरुचि के भी महाराज कोई संतान ना हुई। मैया सुरुचि, सुनीति ने सोचा कि हे प्रभु, ये तेरी कैसी लीला है,
मेरी संतान ना हुई इसलिए तो मैंने अपने पति का विवाह दूसरा करवाया था कि मेरे ना सही तो मेरी बहन के कोई संतान तो हो जाए, मेरे पति का वंश का नाम चल जाए। महाराज संतान ना हुई। एक दिन मैया सुनीति बहुत दुखी हैं और वन की ओर जाने लगी कि मैं अब इस संसार में मुंह दिखाने के लायक ना हूं, मुंह दिखाने लायक नहीं हूं, क्योंकि मेरे कोई संतान नहीं है, सब मुझे बांझ कहते हैं। सज्जनों, संतों ने बड़ी सुंदर बात कही है कि धन दौलत चाहे कितना भी हो, जब एक आंगन में पुत्र या पुत्री नहीं है तो सब बेकार है। चाहे आप कितने बड़े राजा क्यों ना हो, जब तक आपके घर में संतान नहीं है तो कुछ नहीं है। महाराज बहुत दुखी है मैया सुनीति। वन में गई, उन्होंने देखा कुछ संत जन भजन कर रहे हैं भगवान का। संत जन भगवान का भजन कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं। वहां पर पहुंची हैं, सत्संग किया उन्होंने भी। अपनी समस्या बहुत दुखी हैं, महात्माओं को बताई, संतों को बताई। संतों ने कहा बेटी आप तो बड़ी भाग्यवान हो, आपके घर में तो भगवान का भक्त आने वाला है, आप क्यों दुखी हो? भगवान के यहाँ पर देर होती है, अंधेर नहीं होता। जीव के यहाँ पर अंधेर हो जाता है। जल्दी का काम शैतान का और देरी का काम भगवान का। भगवान काम करते हैं, थोड़ी देर जरूर लगाते हैं पर वो काम पूरा करके देते हैं, दस्तखत पूरे करके देते हैं अपने। महाराज कहने लगी, सुरुचि सुनीति कहने लगी, तो महाराज मेरे घर में आपने कहा संतों की वाणी कभी झूठी नहीं होती, संत हमेशा सत्य बोलते हैं। आपने कहा मेरे घर में संतान होगी, मेरे एक बेटा होगा, तो क्या मेरी आप मुझे छोटा सा वरदान और दे सकते हैं? मैं आपसे एक प्रार्थना और करती हूँ। मेरी एक छोटी बहन है सुरुचि, आप थोड़ी सी कृपा कर दो तो उसके भी एक पुत्र हो जाए। अब ध्यान दीजिए माताओं, सौते कहते हैं ना, सौते तो चून की उबरी होते हैं, लेकिन सुरुचि के मन में भाव है कि अरे वो तो मेरी सौत है, लेकिन सुनीति के मन में भाव है कि ये मेरी तो छोटी बहन है। उसने अपने छोटी बहन माना है उसे, उसके लिए संतों से भी प्रार्थना करी। आजकल की माताएं ने देखो, सौते तो छोड़ो, सौते तो भलाई दूर की रही, अगर झूठी कह दी ना पति देव ने क्या पड़ोस ने सामने वाली बड़ी सुंदर है? महाराज 4 दिन तो रोटी नहीं मिलने वाली उन्हें, और महारानी 10 कुंटल की बनी डोलेंगे सो अलग। अब इन्हें देखो, महाराज सुनीति ने तो विवाह करवाया, उनके मन में कितनी बड़ी, कितना दिल बड़ा है उनका। सज्जनों समय बीता और अब यहाँ कुछ माताएं कहेंगी, कुछ बुजुर्ग लोग कहेंगे कि वो आई थी तो उन्होंने ऐसे सुनाया था कि
राजा वन में गए, वन में वहाँ ये हुआ, फिर रानी का विवाह करके लाए, उनको ये हुआ वो हुआ, तमाम झगड़े। इन्होंने तो हमें कुछ सुनाया नहीं। महाराज शास्त्र में तो यही लिखा है, बात घुमाने की बात हो तो 4 दिन घुमाते रहो बात को। मेन पॉइंट पे आओ ना, मेन बात क्या है। महाराज समय बीता, समय बीतने के बाद इधर होता क्या है। समय एक ऐसी चीज है महाराज, अगर एक बार निकल जाए तो वो दोबारा लौट करके नहीं आता। हम चाह करके भी समय को वापस नहीं कर सकते। आज समय कुछ और है, कल का समय कुछ और होगा, और जो कल का समय था वो कुछ और था। चाह करके हम समय को नहीं रोक सकते और ना वापस कर सकते हैं महाराज। समय समय का खेल है, और समय समय के रंग, और समय पे बेटी बाप घर, और समय पिया के समय समय की बात होती है महाराज। जब महाराज भगवान की कृपा से एक दिन राजा उत्तानपाद को याद आई सुनीति की। एक दिन वो आए सुनीति के पास में, और आकर के महाराज उनकी एक रात भी रुके थे। भगवान की कृपा से वहीं से उनकी गर्भ ठहर गया। 9 महीने बाद महाराज उनकी गर्भ ठहर गया, और इधर महाराज सुरुचि भी गर्भवती हो गई भगवान की कृपा से। तो हुआ क्या महाराज, 9 महीना पूरे हुए तो इधर जो मैया सुनीति थी महाराज, जंगल में महल के थोड़ा दूर उन्होंने झोपड़ी डाल के रहती थी। अब ध्यान दीजिए, एक तो महाराज महलन की रानी तो ये भी थी, लेकिन अब ये महलन की कौन बनी महाराज, कुटिया अलग डाल करके रहने लगी। समय बीता तो मैया सुनीति के एक लाला ने जन्म भयो, एक लाला को जन्म भयो सुनीति के घर पे। और महाराज इधर देखा तो बोले इधर सुरुचि के यहाँ पर एक लाला हुआ है। बड़ी एक दासी आई महाराज, खबर पहुंचाई राजा के यहाँ पर कि आपकी जो बड़ी रानी है उनके एक पुत्र पैदा हुआ है, एक पुत्र पैदा हुआ है। और जो आपकी छोटी रानी है, एक दूसरी दासी आई महाराज कि आपकी जो दूसरी रानी है उनके भी एक पुत्र पैदा हुआ है। महाराज राजा उत्तानपाद बहुत प्रसन्न है, बहुत खुश है, बधाइयां बजाने लगे, बधाइयां बजवाने लगे महाराज। इधर देवी देवता बहुत प्रसन्न है, बहुत प्रसन्न है। सर्वप्रथम बालक का जन्म हुआ है सृष्टि वर्णन में ध्रुव जी का। देवता लोग भी प्रसन्न है, बोले ब्रह्मा जी अब तो तुम्हारी सृष्टि स्टार्ट हो गई, शुरुआत हो गई, बोले अच्छी खासी हुई है। तो आइए हम भी एक बधाई गाते हैं ध्रुव जी के लिए।